हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आज का क्लास देखते हैं। उसके पहले जिन लोगों को अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है वे यूट्यूब पर जाएं, अविनाश क्लासेस सर्च करें, या यूट्यूब आईडी है @अविनाश जी मैथ वाले, मोबाइल नंबर ये है, वहाँ जाएं, सर्च करें और पढ़ सकते हैं रेशियो। अभी तो रेशियो पढ़ा रहे हैं, पूरा मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक रेशियो का एक टाइप बताए हैं, उसके बाद बताएं डीएस बताएं, उसके बाद कल बताएं क्या, कल मल्टीपल के लिए डिविजिबिलिटी रूल बताएं। आज बताना है कि इसके बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते समय क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है वो चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो आगे की ओर देखते हैं। आज ये बताएंगे 5 या 6 तरीका बताएं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रहता है उसको कैसे जल्दी सॉल्व करें, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करते हैं और पहला वीडियो चलिए देखते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय आंसर तक जल्दी पहुंचने का तरीका। ठीक है, क्या है जो देखते हैं। पहले जो मेनली रूप से काम होता है, मान लेते हैं कोई भी चीज़ 240 है, इसका रेशियो दिया है, मान लीजिए 24 का वैल्यू मान लेते हैं 6, तो 12 से गुना करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा तो इसको हम गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 24 दूनी 48, 480 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ फिर से बताते हैं। मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, उसका वैल्यू दिया है 240। ठीक है, वो हो गया रेशियो का वैल्यू दिया है, निश्चित वैल्यू। अब रेशियो में दे दिया है कि उसका वैल्यू दे दिया है, जैसे मान लेते हैं कि 240 है। ठीक है, अभी दे दिया 6:12, तो 6 का वैल्यू 240 दिया है, तो 240 है। इसका वैल्यू कितना दिया है 6, अब 12 निकालना है तो 12 से गुना करेंगे, बाकी गुना करने के बाद आंसर क्या आ गया 480, जो कि सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं बना सकते हैं। तो फिर आगे की ओर देखते हैं। अब इसी को ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 6 का वैल्यू क्या दिया था 240 बोला था, तो निकालना क्या है 12 का वैल्यू कितना होगा ठीक है, तो इसको बनाने का कितना तरीका है। सबसे पहले इसको अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी क्या आ गया 12, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, 480 हमारा आंसर आ गया। इसी में ऐसे भी देख सकते हैं, 6 का वैल्यू क्या 240 है, तो 12 का वैल्यू कितना होगा। 6 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 24, एक और शून्य है तो एक और शून्य दे दिए। इसको भी अगर 40 से गुना कर देंगे तो कितना है 12 × 48, 480 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें और उसमें अंतर सिर्फ यही है कि इसमें हम ऐसे 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 चारों तरफ से चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो शुरू में बताएं उसमें चारों तरफ से नहीं चल सकते। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे की ओर देखते हैं। उसके बाद जैसे 10 का वैल्यू क्या दिया है 5, तो 20 का वैल्यू क्या होगा। अब 10 है, यहाँ 5 है, तो कैसे आएगा। अगर हम 10 को 2 से भागा दे देंगे तो 5 आएगा। उसी प्रकार से 20 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10, जो कि हमारा आंसर हो। ठीक है, तो यही हम बता रहे थे कि जैसे कि कोई वैल्यू दिया है, मान लेते 6 का वैल्यू 240, तो 12 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें आसान चीज़ यही है कि ऐसे भी हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी गुना कर सकते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी गुना कर सकते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी गुना कर सकते हैं तब भी आंसर आ जाएगा। तो चारों तरफ से इसमें हम चल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत वही दिया है। अब यहाँ देख लेते हैं। जैसे पहला क्या दिया है, पहला दिया है 6 का वैल्यू क्या 240, तो 12 का वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ निकालना है।
तो अगर हम इसको 4 से गुना करें, एगो सुनना है तो 40 हो गया, तो 40 से यहाँ गुना करेंगे कितना, 480 हमारा आंसर हो गया। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं। 6 का वैल्यू अगर 240 है तो 12 का वैल्यू कितना होगा देखते हैं। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 12 हो गया, यहाँ अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 हो गया। तो ये 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका की अगर बात कर लेते हैं तो 10 का वैल्यू कितना है, 5 है, अगर इसको 2 से भागा देंगे तो 20 का वैल्यू कितना होगा, तो 20 को अगर 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। और इसके पहले का तरीका क्या बताया, तो 240 है, इसका वैल्यू कितना दे ले 6, तो 12 का वैल्यू कितना होगा, चाहे तो इसको 6 दूनी 12 या 6 6 24 गुना कर लेंगे तो 480 हो गया। ये हो गया सबसे बेसिक तरीका, जो कि आगे जब हम पढ़ाएंगे उसमें इसका काम आएगा। तो सबसे ज़्यादा हम इसका यूज करेंगे, ये हालांकि ये सब एक ही है, लेकिन ये तरीका है जिसका यूज करेंगे। इसका उपयोग पहले होता था, अभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने में ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो इसी का तरीका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आगे की ओर देखते हैं। आगे बात करते हैं अब आगे में आगे में लिखा है एग्जाम आगे में लिखा है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय आंसर तक जल्दी पहुंचने का कौन कौन तरीका है। तो पहला तरीका क्या है, यूनिट डिजिट मतलब अंतिम अंक। मतलब मान लेते हैं कोई भी संख्या दिया है, उसका अंतिम अंक गुना, अगर सभी ऑप्शन का अंतिम अंक अलग अलग हो तो अंतिम अंक को गुना कर देंगे तो अंतिम अंक से आंसर आ जाएगा। ऐसे पहले बात कर लेते हैं क्या है लास्ट डिजिट, अंतिम अंक। तो कोई भी संख्या दिया रहे उसको 10 से अगर हम भाग दे देंगे, ठीक है, तो जो शेषफल प्राप्त होता है वह होता है अंतिम अंक। वही लिखा है किसी भी संख्या को 10 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल लास्ट डिजिट अंतिम अंक होता है। जैसे 56 है, जैसे 56 है, 56 को हम 10 से भाग देंगे, 10 50, बाकी क्या बच गया, 6 बच गया। और ये क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है, शेषफल है। तो वही बोल रहा है किसी भी संख्या को 10 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वही अंतिम अंक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अभी हम क्या बताएं कि यूनिट डिजिट क्या है। तो किसी भी संख्या को 10 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही अंतिम अंक होगा। ठीक है, तो ये हम बताएं कि अंतिम अंक कैसे निकलता है। तो कोई भी संख्या दिया रहे उसको 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वही अंतिम अंक होगा। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं जो देखते हैं। अब बात आता है एग्ज़ाम मतलब कि ऑप्शन से। तो एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम में जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता है, अब चारों ऑप्शन का अंतिम अंक या लास्ट डिजिट अलग अलग हो तब इसका प्रयोग करते हैं। वही लिखा है यदि सभी ऑप्शन का लास्ट डिजिट अलग अलग हो तब इस तरीका से आंसर जल्दी तक पहुंचा जा सकता है। तो जब कोई भी क्वेश्चन दिया रहे और उसका लास्ट डिजिट या अंतिम अंक सभी का अलग अलग हो तब यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं और आंसर तुरंत मार्क करते हैं और दूसरा क्वेश्चन पर चले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 6 का वैल्यू 48 है, तो 8 का वैल्यू क्या होगा, जो आंसर आना है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन 62 दिया है, 64 दिया है, 66 दिया है और 68 दिया है, यही दिया है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट डिजिट 2 4 6 8 है।
तो सभी का अंतिम अंक या लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो हम लोग लास्ट डिजिट से काम करते हैं। तो 6 का वैल्यू कितना, 6 का वैल्यू कितना 48, तो 6 को 8 से गुना करेंगे तो 48 आ गया, तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64, लास्ट में कितना आ गया 4, तो जिसका लास्ट में 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये लास्ट में 2 है, आंसर नहीं होगा, लास्ट में 6 है, आंसर नहीं होगा, लास्ट में 8 है, आंसर नहीं होगा, तो लास्ट में 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो यदि सभी का अंतिम अंक अलग अलग हो तब लास्ट डिजिट से आंसर पर जल्दी पहुंचा जाता है। यही है लास्ट डिजिट का नियम। कोई दिक्कत? आगे बात कर लेते हैं। आगे बात अगर करते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 12 गुना 8 गुना 3 गुना 4। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन है 1150, बी में क्या है 1644, सी में क्या है 1152 और डी में क्या है 948। अब सभी ऑप्शन को अगर देखते हैं, सब का अंतिम अंक क्या है अलग अलग है। सब का जो अंतिम अंक है वो क्या है, यहाँ 0 है अंतिम अंक, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। सब का अंतिम अंक अलग अलग है, तो सिर्फ एक एक अंक अंतिम अंक को गुना कर लेंगे और जो लास्ट में आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे देखते हैं 8 दूनी 16, 16 का अंतिम अंक क्या है, जैसे 8 दूनी 16 आया, 16 में लास्ट डिजिट क्या है 6, तो सिर्फ मतलब 6 से है। छोतिया 18, 18 में लास्ट डिजिट क्या है 8, फिर 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, तो लास्ट डिजिट क्या है 2, तो लास्ट में 2 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से लास्ट डिजिट से आंसर तक पहुँचा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आगे की ओर देखते हैं। ये था ऑप्शन आंसर लाने का पहला तरीका। कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरा तरीका पर। ये था आंसर लाने का पहला तरीका। अब बात कर लेते हैं आंसर लाने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा जो तरीका है वो मल्टीपल चेक करना। आंसर लाने का पहला तरीका, यदि सभी का लास्ट डिजिट अलग अलग हो तो लास्ट डिजिट से आंसर पर जल्दी पहुंचा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल चेक करना। दूसरा तरीका है मल्टीपल चेक करना। ठीक है, मान लेते हैं पहला और दूसरा दो संख्या है जिसमें 7:9 वैल्यू दिया है। ठीक है, जहाँ के जो है के बराबर यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू है। ठीक है, अब के का जो मान होगा क्या होगा, पूर्णांक होगा। मैक्सिमम केस में क्या होगा, के का वैल्यू पूर्णांक होगा। सिर्फ पूर्णांक में ही मल्टीपल लगता है या जिससे पूरी तरह भाग लग जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसे पहला संख्या अगर 7 है, दूसरा संख्या 9 माने। ठीक है, तो अगर हम इसको संख्या मान लें, अगर हम इसको संख्या मानते हैं तो पहली संख्या क्या होगा 7 के, दूसरी संख्या क्या होगा 9 के, पहला संख्या दूसरा संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 7 16 के, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, तो 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2 के बच गया। ठीक है, और पहला संख्या अगुने दूसरा संख्या करेंगे तो कितना आएगा 9 के अगुने 7 के, कितना आ जाएगा 63 के स्क्वायर। उसके बाद क्या है, उसके बाद भागा देना है तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या क्या आएगा 7 के बाई कितना 9 के आ जाएगा। ठीक है, तो के क्या है, तो क्या के जो है पूर्णांक होगा, जहाँ
के का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो वही लिखा है पहला संख्या और दूसरा मल्टीपल चेक करना है, ठीक है। मल्टीपल चेक कैसे होगा, तो 2 संख्या दिया है, 2 संख्या में 1 7:9 है। अगर वास्तव में इसको संख्या मान ले तो 7 के, 9 के, 16 के, 2 के गुना कर देंगे तो 9 के गुने 7 के 63 के स्क्वायर भागा दे देंगे 7/9 के, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या होगा, तो के का जो वैल्यू होगा 1 यूनिट, के का जो मान होगा 1 यूनिट के बराबर होगा, ठीक। वही लिखा के का मान जो होगा 1 यूनिट का वैल्यू होगा। के का मान मैक्सिमम केस में क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, सिर्फ पूर्णांक होगा। मल्टीपल लगता है जिसमें पूरी तरह से भाग लग जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसको मिटाते हैं और इसी में भी बताना है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहली संख्या भी हम क्या बताएं, 7 के, दूसरी संख्या क्या बताएं, 9 के, दूसरी संख्या। अब दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 7 16 के। दोनों को अगर घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के। और दोनों को अगर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 63 के स्क्वायर। दोनों को अगर हम भागा दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 के बाई 9 के, ठीक है। और के का मान क्या, वही हम लिखे थे, के का मान क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा। के का जो मान होगा 1 यूनिट का वैल्यू होगा, ठीक है, वही लिखा है। अब के मैक्सिमम केस में क्या होगा, तो मैक्सिमम केस में के जो होगा वह पूर्णांक होगा, ठीक है। वही लिखा है मैक्सिमम केस में पूर्णांक होता है, सिर्फ पूर्णांक में ही मल्टीपल लगता है। मतलब मल्टीपल जो लगेगा सिर्फ पूर्णांक में ही लगता है। जैसे 2 है तो 2 का मल्टीपल यानी कि 2 से भाग लग जाना चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के गुने 7, इसको के गुना 9, इसको के गुना 16, के गुना 16, इसको के गुना 2, यहाँ के स्क्वायर गुने 63, इसको 7, हालांकि केस के कट जाएगा तो 7, ठीक है। तो जो यहाँ आंसर आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 7 का मल्टीपल का मतलब होता है, 7 का मल्टीपल का मतलब 7 से भाग लग जाए। मल्टीपल का मतलब होता है भाग लगना। इसी के लिए इसके पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे। उसके बाद 9 है तो आंसर क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। 16 है तो आंसर क्या होगा, 16 का मल्टीपल होगा। 2 है तो आंसर क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। 63 है तो आंसर क्या होगा, 63 का मल्टीपल होगा। 7 है तो आंसर क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल का मतलब होता है कि जो भी संख्या दिया रहे अगर उसका मल्टीपल है तो उतना से आंसर में भाग अवश्य लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर से बता देते हैं एक बार। मल्टीपल चेक करना है, मल्टीपल चेक करना है तो मान लेते हैं 2 संख्या पहला दूसरा 7:9 है, तो पहला संख्या 7 के मान लें, दूसरा संख्या 9 के मान लें, दोनों को जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। दोनों को घटा देंगे तो 2 के आगे बड़ा में छोटा घटाएं, दोनों को गुना कर देंगे 63 और दोनों को भागा दे देंगे तो इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद के गुना 7 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ मान लेते हैं कोई आंसर आएगा, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 7 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब 7 से भाग लग जाएगा। 9 का मल्टीपल होगा, 9 से भाग लग जाएगा। उसी प्रकार 16 का मल्टीपल होगा, 16 से भाग लग जाएगा। 2 का मल्टीपल होगा, 2 से भाग लग जाएगा। 63 का मल्टीपल होगा, 63 से भाग लग जाएगा। 7 का मल्टीपल होगा, 7 से भाग लग जाएगा। ये हो गया मल्टीपल मीन्स, ठीक है। अब के क्या है, तो के जो 1 यूनिट का वैल्यू है, के मैक्सिमम केस में पूर्णांक होता है। पूर्णांक होगा तभी पूरी भाग लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। वही लिखा है कि LHS का मतलब ये सब जितना भी रहेगा वो क्या होगा, LHS होगा। ये क्या होगा, आंसर जो होता है RHS होगा। तो LHS में जो संख्या होगी, जैसे 7 है, RHS में उसी का मल्टीपल होगा। तो LHS में 7 में ये सब है तो RHS में इसी का मल्टीपल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसको मिटाते हैं।
आगे बात कर लेते हैं, आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। आगे एग्जाम मान लेते हैं ए गुना बी गुना सी गुना डी, ठीक है। तो ये यहाँ आंसर होगा, तो ए बी सी डी, इसको गुना, जैसे ए गुना बी गुना सी गुना डी गुना करेंगे तो ए बी सी डी आएगा। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आंसर है, ठीक है। तो ए है, ये आंसर है, तो आंसर क्या आ गया, ए का मल्टीपल आ गया। जैसे आंसर अगर ए बी सी डी है तो आंसर में ए है, तो यहाँ अगर हम चेक करें, जैसे हमको चेक करना है कि आंसर क्या होगा, ये आंसर है, आंसर क्या होगा, तो आंसर में ए का मल्टीपल होगा, ठीक है। ए का मल्टीपल कैसे पता चलेगा, आंसर जब गुना करेंगे तो ए बी सी डी आएगा ही, तो ए का मल्टीपल, ए का मतलब ए का मल्टीपल है। उसी प्रकार से बी का मल्टीपल होगा, बी का मल्टीपल होगा तो बी यहाँ है, ये है। सी का मल्टीपल होगा तो सी यहाँ है, ये है। डी का मल्टीपल होगा तो डी यहाँ है, ये है। तो वही चेक करना रहता है, कोई दिक्कत। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हम अभी समझा रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 11 गुना 9 गुना 2 गुना करेंगे, क्या आ गया 198 आ गया, जो कि ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं ये हमको नहीं पता, अभी तो हम आंसर जैसे गुना करके लाए तो ये है, मान लेते हैं ये नहीं पता होगा तो वो क्या होगा 198 होगा। तो आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा, आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा, आंसर जो होगा 2 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा। अब पता कैसे चलेगा, तो 11 का मल्टीपल होने का मतलब 11 से भाग लग जाना चाहिए। तो 11 से भाग लगाते हैं तो 11 11 और 88 पूरी भाग लग रहा है 11 से, तो 11 का मल्टीपल है या 11 का मल्टीपल होगा। 9 से तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 से भी भाग लग रहा है तो यहाँ भी आंसर 9 से भाग लगना चाहिए। 2 से तो 2 से भी भाग लग रहा है तो आंसर 2 से भी भाग लगना चाहिए। इस प्रकार से मल्टीपल चेक किया जाता है। वही लिखा है मल्टीपल मीन्स वह संख्या आंसर में जरूर होगा, ये जो संख्या है वह संख्या आंसर में जरूर होगा या इससे भाग लगेगा, ठीक है। उस संख्या से आंसर में भाग लगेगा, जो कि अभी हम बताएं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो आगे की ओर चलते हैं। जैसे आगे वही लिखा है 11 गुना 9 गुना 2 198 आ गया, तो आंसर जो है 11 9 2 से भाग लगेगा। अब बोल रहा है मल्टीपल देखने के लिए हमको क्या करना होगा, तो मल्टीपल देखने के लिए मेनली रूप से मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, तो मल्टीपल चेक करने के लिए वही कल जो हम डिजिबिलिटी रूल में प्रायोरिटी लिस्ट बताए थे उससे चेक कर सकते हैं। वही प्रायोरिटी लिस्ट है। अगर 10 से चेक करना है तो देखेंगे 10 से भाग लग रहा है कि नहीं, 5 से चेक करना देखेंगे 5 से भाग लग रहा है कि नहीं, अगर 3 से चेक करना देखेंगे 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। अब मेनली रूप से प्राइम नंबर से चेक करते हैं क्योंकि प्राइम नंबर सब में तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रायोरिटी लिस्ट से चेक करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे बोल रहा है 6 का वैल्यू अगर 48 है तो 5 का वैल्यू आंसर क्या होगा। जो अब ऑप्शन दिया है 32 40 48 और 36। अब ध्यान से देखना है कि 6 का वैल्यू 48 दिया है तो 5 का वैल्यू क्या होगा। आंसर जो भी हो लेकिन 5 का तो मल्टीपल होगा। अब 5 का मल्टीपल का मतलब क्या होगा, आंसर 5 से भाग लगेगा तो 5 से 32 भाग नहीं लगेगा, 40 भाग लग सकता है, ठीक है, 40 भाग लगेगा, 48 भाग नहीं लगेगा, 36 भाग नहीं लगेगा। तो आंसर जो होगा 5 का मल्टीपल ऑप्शन 40 हमारा आंसर होगा। इस तरीक़ा से मल्टीपल चेक किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे की ओर देखते हैं। अब तीसरा जो तरीका है आंसर तक जल्दी पहुंचने का वह है डीएस से। डीएस तो कल नहीं, उसके एक दिन पहले पढ़ाए हैं, तो सिर्फ यहाँ ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, बता देते हैं कि डीएस से कैसे होता है। तो डीएस से अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन दिया है 6 का वैल्यू कितना 48, तो 5 का वैल्यू कितना होगा। जो ऑप्शन क्या है 32 40 48 और 36। अगर इसका डीएस की बात कर लेते हैं 5 4 8 4 12 मतलब 3 6 3 9, ई हो गया डीएस, ठीक है।
अब इसका डीएस निकालना है। डीएस में कैसे देखेंगे, अगर जैसे ये संख्या दिया है आंसर, ठीक है, तो सभी का डीएस अगर चेक करेंगे पहले, सभी का अगर डीएस अलग अलग रहेगा तभी डीएस से बनाना आसान रहेगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं जैसे क्या है, तो 48/6 गुना 5, ठीक है, यही है। तो नीचे में 3 है तो नीचे में 3 रहना ना चाहिए, लेकिन ऊपर में भी 3 रहना चाहिए, तो ऊपर में भी 3, तो 3 दूनी 6। यहाँ बात करते हैं 16 तिया 48। डीएस के लिए हमको 1 अंक लाना है, तो 6 1 7 गुने 5/2, 7 5 35। 35 का मतलब क्या, 5 3, जैसे 7 5 कितना होता है 35/2, 35 का मतलब 8/2, ठीक है। अब नीचे 2 रहता है तो कितना से गुना करते हैं, 5 से, तो कितना आ गया 40। 40 का मतलब डीएस कितना आ गया, 4 आ गया। तो जिसमें डीएस 4 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो डीएस 4 यहाँ आ रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से डीएस से किया जाता है। अब पूरा डीएस कल नहीं, उसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ जाके आप लोग डीएस देख लीजिएगा। कोई दिक्कत? तो फिर आगे चलते हैं। अब मल्टीपल के लिए कि कौन किससे भाग लगे, उसके लिए कल हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, वह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे की ओर देखते हैं। तो आंसर तक जल्दी पहुंचने का अभी तक कितना तरीका बताएं? पहला यूनिट डिजिट, दूसरा डीएस और तीसरा मल्टीपल। 3 तरीका आंसर तक जल्दी पहुंचने का बताएं। आते हैं चौथा तरीका। चौथा तरीका जो है अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब होता है जैसे लगभग, जैसे जब ऑप्शन, अप्रोक्स का प्रयोग तभी करते हैं जब सभी का ऑप्शन दूर दूर हो, ठीक है, तभी अप्रोक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है जब ऑप्शन दूर दूर हो तब इसका प्रयोग कर जल्दी आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे 6 का वैल्यू मान लेते हैं दिया है 47, तो 5 का वैल्यू कितना होगा जो, जैसे ऑप्शन दिया 39.16, 78.44, 55.23 और 95.21, ठीक है। देखते हैं हम, ये जो है 40 के आसपास है, ये 79 या 78 के आसपास है, ये 55 के आसपास है, ये 95 के आसपास है, यानी कि ऑप्शन दूर दूर है, ठीक है। तो अगर हम 1 2 ज़्यादा भी मान लेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। यहाँ बात कर लेते हैं, 6 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, हमको यहाँ दिया कितना 47, यानी कि 48 से थोड़ा सा कम है, मतलब नीचे देने का मतलब कम है और ऊपर तीर देने का मतलब ज़्यादा है। तो 48 से थोड़ा सा कम है, तो आंसर को 8 से गुना करेंगे और थोड़ा सा कम होगा, तो 8 5 40। आंसर जो होगा 40 से जस्ट एकदम थोड़ा सा कम होगा, यह आंसर 40 के आसपास होगा। जैसे 40 का 78 ये आंसर हो नहीं सकता है, 55 भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 40 के आसपास 39.16 है, जो कि 40 के आसपास है। इस प्रकार से अप्रोक्स का प्रयोग किया जाता है। तो अप्रोक्स का प्रयोग तभी किया जाता है जब ऑप्शन दूर दूर हो, ठीक है। नीचे तीर का चिन्ह का मतलब डिक्रीज, मतलब कमी, ऊपर तीर का चिन्ह का मतलब, ऊपर तीर का अगर नीचे तीर का चिन्ह है तो वह कमी, और ऊपर तीर का चिन्ह है तो अधिक या इंक्रीज, और कमी का मतलब डिक्रीज, ठीक है। तो ये चौथा तरीका था जो कि आंसर तक जल्दी पहुंचने का तरीका है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं और 5वां तरीका देखते हैं। आगे बात कर लेते हैं बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन भी इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 6 का वैल्यू 48 दिया रहे तो 5 का वैल्यू क्या होगा। जैसे ऑप्शन है 40, 35, 49 और 34, ठीक है। बाय ऑप्शन कैसे चेक करते हैं जो देखते हैं। जैसे 5 का वैल्यू, जैसे 6 का वैल्यू 48, तब 5 का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, यानी कि 5 से भाग लगेगा। तो 5 से भाग यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है,
ये दोनों 5 से भाग लग रहा है। अब जब दो ऑप्शन 5 से भाग लग रहा है तो दोनों आंसर हो सकता है, तो दोनों में कोई एक ऑप्शन लेके चलते हैं। अगर 5 का वैल्यू मान लेते हैं ऑप्शन बी लेके चलते हैं, ऑप्शन बी से ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऑप्शन बी से चलते हैं। तो 5 का वैल्यू अगर 35 मान लेते हैं, ठीक है, तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? तो 5 का वैल्यू 35 का मतलब 7 गुना, 6 का वैल्यू 7 गुना करेंगे तो कितना आ गया? 42 आ गया। लेकिन प्रश्न में हमको कितना दिया है? 48 दिया है, जो कि आंसर संभव नहीं है। ठीक है, तो बाकी एक ऑप्शन बच गया जो कि ये हमारा आंसर हो गया। उसको चेक भी कर लेते हैं। जैसे 5 का वैल्यू मान लेते हैं 40, तो 6 का वैल्यू क्या होगा? ये कितना गुना है? 8 गुना है, तो इसका 8 गुना करेंगे तो 48, जो कि ऑप्शन जो कि प्रश्न तो यही बोल रहा था कि 6 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। इस तरीक़ा से बाई ऑप्शन चेक करते हैं, अगर 2 ऑप्शन मिल जाता है तब, और हम लोग आंसर तक जल्दी पहुंचते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अभी तक 5 तरीका हुआ, एक तरीका और बाकी है। तो जितना भी तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है, अभिनय की हिसाब में यही लगेगा, जिसमें जो जल्दी बन सके और जिससे तुरंत बना के आगे बढ़ सकते हैं, उसी तरीका का प्रयोग करके आंसर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब एक तरीका और बच गया है जो कि बताते हैं। एक तरीका और बच गया है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का मतलब होता अंतिम 2 अंक। जैसे हम बताए थे पहला जब बता रहे थे इसमें, तो यूनिट डिजिट से, मतलब लास्ट डिजिट से, सबका लास्ट डिजिट अलग अलग रहे। अब बता रहे हैं अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, मतलब अंतिम 2 अंक अगर दोनों अलग अलग रहे, ये दहाई का अंक अलग अलग रहे, दोनों तरीका हो सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं 24, 25, 26, 27, तो ये सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से बन जाएगा। अगर हम बोले 24, 34, 54, 74, तो देखते हैं अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक से, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 23, 45, 86 और 91। ठीक है, तो दहाई का अंक, जैसे अभी ये जो लास्ट 2 डिजिट है, इसमें दोनों डिजिट जो होता है निकलता है, लास्ट 2 अंक निकलता है। तो 2 अंक में दहाई से भी हम कर सकते हैं, या दोनों का अलग अलग रहेगा उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं लास्ट 2 डिजिट से। लास्ट 2 डिजिट क्या है, क्या नियम है जो बताते हैं। जैसे हम यूनिट डिजिट का क्या नियम बताएं, लास्ट डिजिट से क्या बताएं, 10 से भाग पड़ेगा, उसी प्रकार से लास्ट 2 डिजिट का मतलब होता है 100 से भाग पड़ना। तो वही बोल रहा है, कोई भी संख्या दिया रहे, अगर उसको हम 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही अंतिम 2 अंक आएगा। वही लिखा है, किसी भी संख्या को 100 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही लास्ट 2 डिजिट होता है। जैसे मान लेते हैं 143 है, इसको हम 100 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 43, शेषफल 43 बचेगा, तो यही अंतिम 2 अंक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यदि शेषफल निगेटिव आए, मान लेते हैं जैसे हम 100 से भाग दिए, जैसे 99 अब बटा 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो चाहे तो 99 आएगा, रिमाइंडर 99 आएगा। ठीक है, या 100 को एक बार काटेंगे तो 100 यानी कि -1 आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा। तो माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आता है। ठीक है, दहाई अंक कभी माइनस में नहीं आता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 जोड़ देते हैं। 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो ऐसे करें या ऐसे करें, बात एक ही है। तो अंतिम 2 अंक क्या है, तो कोई भी संख्या को 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही अंतिम 2 अंक है। ठीक है,
दहाई मतलब कि लास्ट 2 डिजिट अगर निगेटिव में आ जाए या अंतिम 2 अंक निगेटिव में आ जाए तो उसमें 100 जोड़कर पॉजिटिव बना लेते हैं या मूल अंतिम 2 अंक प्राप्त होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज़ और है जो हम पूछ रहे हैं कि मान लेते हैं 143 है, तो हम 100 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया? 43 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी काम को हम 50 से भी कर सकते हैं। जैसे 50 से भाग देंगे तो 50 दूनी 100, तब भी कितना बचेगा रिमाइंडर? 43 बच जाएगा। ठीक है, या 50 दिया 150 करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा -7, और फिर इसमें हम 50 जोड़ेंगे या 100 जोड़ेंगे तब भी 43 प्राप्त हुआ। तो जो काम हम 100 से कर सकते हैं वही काम 50 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बताए थे, कोई भी संख्या रहे उसे 50 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही अंतिम 2 अंक होगा या लास्ट 2 डिजिट होगा। इसी को ऐसे भी देख सकते हैं कि 50 से भाग देने के बाद जो 50 से भाग देने के बाद जो शेष बचे वही अंतिम 2 अंक होगा। अगर निगेटिव आ जाए तो 50 जोड़ देंगे या 100 जोड़ देंगे तो दहाई का अंक पॉजिटिव प्राप्त होगा। जैसे फिर से यहाँ देख लेते हैं, क्या है लास्ट 2 डिजिट? किसी भी संख्या को 100 से भाग देने पर जो शेष बचता वही लास्ट 2 डिजिट होता है। यदि निगेटिव प्राप्त हो जाए तो उसमें 100 जोड़कर पॉजिटिव बना लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। वही लिखा है आगे, यही काम 50 से भी भाग देकर कर सकते हैं। किसी भी संख्या को 50 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वही अंतिम 2 अंक होता है, लास्ट 2 डिजिट होता है। यदि निगेटिव संख्या आता है तो 50 या 100 जोड़कर पॉजिटिव बनाते हैं। निगेटिव शेषफल में पॉजिटिव बनाने के लिए 50 या 100 कुछ भी जोड़ सकते हैं जिससे आंसर आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आगे देखते हैं। इसमें कुछ था नहीं, वो तो हम पहले ही बता दिए हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल पर कि आखिर वो होता कैसे है। जैसे अगर हम देखते हैं 50-100 में क्या अंतर है, जो जैसे 143 है अगुने 257 है। ठीक है, इसको हम 100 से अगर भाग देते हैं तो 100 से भाग देंगे तो 43 शेषफल बच जाएगा, यहाँ 57 शेषफल बचेगा। अब इसको हमको गुना करना है तभी ये निकलेगा, ना तो निकलेगा नहीं। आओ, कोई तो उपाय है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इसी को अगर हम 50 से भाग दें, 50 से भाग दें, ठीक है, तो 50 से भी भाग देंगे तो ये आ सकता है कितना? 43 अगुने 57। लेकिन इसको भी हम 50 से, हालांकि यही काम कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमको यहाँ ऐसे करना होगा। ये काम यहाँ भी हम कर सकते हैं। जैसे 50 को 3 से गुना करेंगे 150 आ गया, 150 से ही कितना कम है? 7 कम है तो -7 आ जाएगा। यहाँ 250 5 बार में आ जाएगा, तो 250 से कितना ज़्यादा? 7 ज़्यादा है, तो कितना आ गया? -49 आ गया। ठीक है, या फिर 50 से भाग दें, 50 दूनी 100, 43 57 आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। हालांकि बेटर तो यही है। तो यहाँ करेंगे तो ये पॉजिटिव में आ गया, यहाँ करेंगे तो -7 और यहाँ +7, वही काम होगा। तो यहाँ कितना आ गया? -49। अब माइनस में तो कभी भी आएगा नहीं अंतिम 2 अंक, तो इसमें क्या करेंगे? 50 जोड़ देंगे, 50 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 0-1। अब 0, इसमें यही दिक्कत है कि 2 आंसर आ सकता है, 0-1 आए या 50 फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 50 फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 51 आएगा। ठीक है, जिसमें आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर हम बात कर लें, अच्छा यहाँ देखते हैं, ऑप्शन जो है 36 7 5 1, 36 7 9 2, 36 5 4 1, 11 2 3 4। तो लास्ट में कितना? लास्ट में 0-1 भी आ सकता है, तो 0-1 तो कहीं है ही नहीं। लास्ट में 51 है, तो 51 कहाँ है? यहाँ है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, बोल रहा है कि 143 गुना 257 करेंगे, दोनों को गुना करना है और हमारा आंसर लाना है। तो यहाँ हम अगर ध्यान से देखते हैं तो अंतिम 2 अंक 51 है, 92 है, 41 है, 34 है, सब में अलग अलग है दहाई का अंक।
क्योंकि यहाँ तो यूनिट डिजिट सेम है, तो दहाई का अंक यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो सबका अंतिम अंक अलग अलग है। तो अंतिम अलग अलग है तो 100 से भाग दिए तो 4357 आया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसी को अगर 50 से भी दें तो 50 से भाग देंगे तो 50 दिया -7 यहाँ +7 आएगा, -7 यहाँ क्या होगा 57 है तो 250 आ जाएगा, तो +7 बचेगा। गुना कर देंगे तो -49 आ गया। अब माइनस में कभी भी अंतिम 2 अंक हो नहीं सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव लाने के लिए 50 जोड़ देंगे या 100 जोड़ देंगे, कुछ भी जोड़ सकते हैं, जिसमें आंसर आ जाए वही सही रहेगा। 50 जोड़ेंगे 01 आ गया, फिर 50 जोड़ेंगे तो 51 आ गया। तो 01 तो नहीं है लेकिन 51 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस सिर्फ फ़र्क यही पड़ता है कि इसमें 2 आंसर आने का चांस रहता है, लेकिन जिसमें आंसर आ जाएगा वही हमारा, जिसमें ऑप्शन मिल जाएगा वही हमारा उत्तर हो गया। तो ये था आंसर तक जल्दी पहुंचने का तरीका। ठीक है, यहाँ तक हुआ, 3 क्लास हुआ, जो कि सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उसमें आंसर तक जल्दी पहुंचा जा सके। मैथ में यही रहता है कि जितना जल्दी आंसर तक पहुंचेंगे उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक था, अब तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब अगला क्लास देखते हैं रेशियो का होगा। ठीक है, या फिर और भी देखते हैं, हालांकि अब तो और कुछ बताना नहीं, रेशियो ही होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।